दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गति के नियमों के बारे में। जो गति के नियमों के रोचक तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। आपने कभी कभार देखा होगा कि आप जब बस में यात्रा करते हैं तो आपको जब बस अचानक रुकने पर आपको जो झटका महसूस होता है उसके पीछे क्या कारण है। तो हम जानेंगे इनको न्यूटन के गति के नियमों से। तो जो न्यूटन के गति के नियम हैं, तो आइजैक न्यूटन ने जो गति के नियम दिए थे उनमें पहला नियम है, इस पहले नियम के अनुसार जब कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहती है, और यदि वस्तु कोई स्थिर है तो वह वस्तु स्थिर रहना चाहती है। और इसी प्रकार जब वस्तु गतिशील रहती है, जिस प्रकार से यदि आप बस पर यात्रा कर रहे हैं तो जब गतिशील रहती है यात्रा में जब बस, तो आपका शरीर का जो नीचे वाला पार्ट्स है, यानी कि यह वाला पार्ट्स आपका गतिशील रहता है, और बस के अचानक रुकने पर आपका यह शरीर भी बस के साथ गतिशील रहता है, तो आपको झटका महसूस होता है। इसको यदि समझने के लिए देखें तो ये उदाहरण समझ सकते हैं कि इसमें जब ड्राइवर जो को आप सीट बेल्ट बांधने के लिए किस लिए कहा जाता है, तो सीट बेल्ट बांधने के लिए इसलिए कहा जाता है, इसमें भी गति के प्रथम नियम का पालन होता है कि इसमें नीचे वाला पार्ट तो क्या रहता है, स्थिर रहता है, जबकि जो ऊपर वाला पार्ट है यह क्या रहता है, यह गतिशील रहता है। जब जो वाहन है गति कर रहा होता है तो ऊपर वाला पार्ट क्या रहता है, गतिशील ही रहना चाहता है। अर्थात जो वस्तु गतिशील है गतिशील रहना चाहती है, और जो वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है। इसलिए हमारा यह जो पार्ट्स है ऊपर वाला शरीर का, यह आगे झुक जाता है। तो यह गति का प्रथम नियम है। और यह भी इसको विस्तार से यदि और समझें तो गति का जो प्रथम नियम है इसको जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। अर्थात यह जड़त्व के सिद्धांत पर ही काम करता है कि जिस प्रकार से आप यह देखते होंगे प्रयोग कि जो सिक्का है वह अपने जड़त्व के कारण, अपने भार के कारण वहीं पर ही रहना चाहता है, जबकि हमने इस कार्डबोर्ड को गति दी तो यह तो आगे खिसक गया, परंतु यह सिक्का वहीं पर रहना चाहता है। अर्थात यह भी जड़त्व के नियम का पालन करता है। अर्थात जो वस्तु स्थिर है स्थिर रहना चाहती है, और जो वस्तु गतिशील है वह गतिशील रहना चाहती है। अब गति का दूसरा नियम यदि बात करें तो आपने कभी क्रिकेट मैच देखा होगा, तो उसमें देखा होगा कि जो बॉलर होता है वह क्या करता है, यानी बॉल को कैच करने के लिए एकदम से तेज़ गति से आ रही बॉल को कैच करने के लिए, यानी हाथ पर कम चोट लग सके इसके लिए वह उसको अधिक समय देता है और अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है। तो यह गति के जो दूसरा नियम है उसका पालन करता है। और इसके उदाहरण देखें तो गति का तीसरा नियम यदि आता है तो इसमें क्या आती है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसको बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अर्थात जब भी हम कोई क्रिया करते हैं उसके परिणाम में उतनी ही मात्रा में जो भी हमें प्रतिक्रिया मिलती है। तो जो हम पानी में तैरते हैं तो पानी में हम जितना पानी को पीछे धकेलते हैं हमें आगे जाने के लिए उतना ही बल मिलता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। आपने कभी रॉकेटों को देखा होगा, जो भी रॉकेट वाहन है उनको प्रक्षेपित किया जाता है तो उसके नीचे से धुआं निकलता है, यानी इतने बल के कारण उनके जो गैसें नीचे की ओर जो निकलती है उतना ही बल उनको ऊपर जाने के लिए मिलता है। यह भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यदि हम नाव को चलाते हैं तो ये भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और आपने कभी देखा होगा कि जब भी कभी जो बंदूक से गोली निकलती है तो मनुष्यों को पीछे की ओर भी एक झटका महसूस होता है। यह भी गति के जो तृतीय नियम का इसमें भी पालन होता है। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण हैं, हम गति के नियमों को अपने जीवन में देख सकते हैं। तो जिस प्रकार से जो बॉलर होता है, यानी क्रिकेट मैच में जो बॉलर है वह बॉल करता है तो वह दौड़ते हुए आता है, तो कई दूरी तक वह पिच तक दौड़ता ही रहता है। अर्थात बॉल करने के बाद वह दौड़ता क्यों है, तो वो भी गति के प्रथम नियम का पालन करता है। अर्थात गतिशील है तो गतिशील रहना चाहता है, और यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह अपने स्थान पर ही रुकी हुई रहना चाहती है। यह गति का प्रथम नियम है। तो गति का प्रथम नियम क्या बताता है ये हमने जाना, फिर गति का द्वितीय नियम हमने जाना, फिर गति का तृतीय नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो आशा करता हूँ कि आपको इन गति के नियमों के जो हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रयोग हैं, जो विज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग हैं, इनके बारे में जानकर जो भी रोचक तथ्य हैं उनके बारे में जानकर अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स। यदि आप चाहते हैं नवीनतम जानकारियाँ पाना, यदि आप चाहते हैं अपने मानसिक स्तर को बढ़ाना, तो
तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे नॉलेज फैक्ट्स के यूट्यूब चैनल को और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाइए।